हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं हम रिटर्न्स के मामले में। सो एवरीवन विल गिव यू देयर नंबर, बट अगर तुम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आइडियली आई थिंक यू शुड टारगेट अबाउट 20 to 35% केगर का रिटर्न। ठीक है। अब ये रिटर्न जो आएगा वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। 1 ईयर यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, मे बी 40-45% या 50% आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर यू मे मेक ओनली 5 to 10%। So average return of 3 to 5 years you can target at least 20% CAGR। ठीक है, 3 to 5 years वाला, और या फिर ऑन द हायर साइड इट कैन ऑल्सो गो टू 30 to 35% केगर। अब ये होगा कब? जब आपका सेल्स ग्रोथ बिजनेस में कम से कम 20% होगा। दैट इज द बेयर मिनिमम थिंग। तो जब भी आप कोई स्टॉक को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि कम से कम आपका सेल्स ग्रोथ जो है वो कम से कम 20% हो of the business that is growing at. So ideally it is very difficult to find a business that is growing at 40%, 50%। ऐसे बहुत कम business होते हैं and they cannot keep growing at this rate for a very long period of time। होता है एक आध बिजनेस जो 40-50% करता रहता है फॉर 8-10-15 ईयर्स, बट दैट इज़ अ रेयरिटी। तो वहीं पर अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस मिल जाता है तो यू हैव टू कीप डबलिंग अप योर पोजीशंस एवरी क्वार्टर। जैसे रिजल्ट अच्छा आता जाता है आपका एलोकेशन बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आइडियली 20 to 30% परसेंट के कंपाउंडर्स आप ढूंढ सकते हो, एंड देन यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर दैट योर पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग इन बिटवीन 20 to 35% के केगर के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज ए रियलिस्टिक अप्रोच आई थिंक दैट यू शुड हैव। तो वही देखना है आपको, कॉम्बिनेशन जो होता है पोर्टफोलियो का आपको वैसे ही करना है। एंड एलोकेशन कैसे होगा, इट ऑल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। द मोर कंसिस्टेंट द बिजनेस द मोर हायर एलोकेशन इट शुड गेट। ठीक है, और जैसे उसका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाता है आप उसको पोजीशन उसका ट्रिम करोगे एंड यू विल कीप एलोकेटिंग इट टू अ इंजन दैट इज ग्रोइंग फास्टर। सो आइडिया इज दैट द मनी विल ऑलवेज चेज द ग्रोथ इन अ पोर्टफोलियो। जहाँ भी ग्रोथ है वहाँ पर आपका पैसा लगता जाएगा, वही करना है आपको, अपने से कुछ नहीं कर रहा। एलोकेशन विल बी डिसाइडेड ऑन इट सेल्फ ऑन द प्रोसेस। दैट इज कि जो भी आपको सबसे ज़्यादा स्किल्स ग्रोथ दे रहा है, और फिर ऑफकोर्स बॉटम लाइन भी उस लाइन में इट शुड बी इन टैंजेंट विद दैट। मतलब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बॉटम लाइन कम हो रहा है और फिर इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट की कोई एक मैन्युफैक्चरर और वो बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा है इसीलिए उसका स्किल्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑल्सो हैज़ टू बी kept intact। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी ध्यान देना है आपको। एंड देन ऑफकोर्स ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे बढ़ता जाएगा एंड देन द स्टॉक विल फायर एंड ऑफकोर्स द बिजनेस विल कीप ग्रोइंग। तो वही देखना है आपको। सो 20 to 35% इज आइडियल यू शुड ट्राई टू गेट। आई मीन देर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप्स विच गिव यू अबाउट 12 to 15%। ये HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, ये सब आपका पैसा नहीं बनाने वाले। एंड देन HUL एंड ऑल दी स्टॉक्स, डाबर एंड देन एशियन पेंट्स, ये सब नहीं होगा बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो एट 25-30-35%। आई मीन दे हैव ऑलरेडी डन दैट इन द पास्ट, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज द बेस इज टू बिग। सो आई थिंक दैट इज ऑल यू हैव टू थिंक। एंड पैसा तो वही बनेगा जहाँ पे ग्रोथ है, तो यू हैव टू कीप हंटिंग फॉर न्यू business ideas to get this 20 to 35% kagar ka growth. You have to be always constantly looking for opportunities and then keep reading and then keep churning your portfolio, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो आप अल्फा नहीं बना पाओगे। So that is the whole point and I think I have told you what you are looking for। एंड हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ कैसे होगा? अगेन यू हैव टू रीड द कॉन कॉल्स एंड देन गेट द अजम्पशन राइट। सो ओनली वंस यू रीड द कॉन कॉल्स यू विल हैव एन आइडिया एज टू कि क्या हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड of course you have to keep tracking quarter by quarter and then updates भी देखते रहिए business के and then keep accordingly changing your portfolio and then wait for the right time for the stock market to give you returns। ऐसे होता है कि लैग फेज आ गया, अभी आप बोलोगे कि 15-16 महीने से तो इसने कुछ नहीं बनाया, पर ऐसे ही होता है। मनी इज मेड इन द लॉन्ग टर्म, इट हैज़ टू बी मेड इन स्पर्ट्स। तो यू हैव टू कीप वेटिंग। तब तक कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब चलने लगेगा, और एक बार चलने लगता है तो द रैली कंटिन्यूज फॉर 2 to 3 years। सो दैट इज हाउ दे से इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। तो बुल वही है। बुल तो जो बुल हम कहते हैं मार्केट में कि तेज़ी को बुल रन कहते हैं, तो वो जो बुल है वो कब जाग जाएगा तुम्हें नहीं पता, बट यू हैव टू कीप वेटिंग एंड वंस द गुड टाइम स्टार्ट्स देन यू विल मेक सिग्निफिकेंटली अ लॉट ऑफ मनी। सो योर कन्विक्शन विल ऑलवेज गेट टेस्टेड। अगर आप फर्म नहीं हो आपके बिजनेसेस पर तो आप पैसा नहीं बना सकते। इट इज़ अ mental game what you are here playing around, and you have to be mentally very strong. Keep reading, keep your confidence very high, and always make sure that you are up to the date with the all the business latest news जो भी है, मतलब जो अपडेट देता है मैनेजमेंट जो करता है उसकी बात कर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। जस्ट लिसन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड आई थिंक
यू शुड बी फाइन. सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड देन पोर्टफोलियो का एलोकेशन देखते रहिए, और फिर ग्रोथ जहाँ पर है उसको ज़्यादा एलोकेशन देना. एंड देन वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू दैट यू कीप कटिंग द पोजिशंस दैट डू नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, और दे आर हिंडरिंग योर ग्रोथ. तो इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा ना वो कम हो जाता है, तो आपको निकालते रहना पड़ेगा. सो दी स्टॉक्स विच स्टॉप परफॉर्मिंग, दे आर लाइक कैंसर इन योर पोर्टफोलियो. यू नीड टू कीप थ्रोइंग दम आउट. सर्जरी करती रहनी पड़ेगी आपको बार बार, तभी जाकर आपका पोर्टफोलियो वो अल्फा देता रहेगा. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यू हैव टू कीप शेपिंग योर पोर्टफोलियो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वॉट एक्टिव इन्वेस्टिंग इज अबाउट. अगर पैसा ज़्यादा बनाना चाहते हो तो एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसमें मेहनत लगती है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैड टू से फॉर टुडे. तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बड़ा ज़रूरी है, और पेशेंस भी रखना बड़ा ज़रूरी है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर होल्डिंग फंडामेंटली गुड बिजनेस स्टॉक्स. एंड ऑफ कोर्स आई कीप राइटिंग अ लॉट अबाउट द स्टॉक्स ऑन माई ट्विटर ऑल्सो हैंडल के ऊपर. तो आप वहाँ भी अगर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड देन यू कैन रीड मोर अबाउट the businesses I track. That is one thing. And of course, I'll keep making YouTube videos also, where you can always get more insights as to what you're supposed to do and what you're not supposed to do. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.